कहानी का नाम छोटा सा हाथ बड़ी सी उम्मीद। मुंबई का लोकल स्टेशन हर दिन लाखों जिंदगियों का साक्षी बनता है। सुबह का समय हो तो स्टेशन पर लोगों की भीड़ ऐसे उमड़ती है जैसे समंदर की लहरें एक साथ किनारे से टकरा रही हों। उन्हीं में से एक कोना प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास हमेशा एक ही व्यक्ति को बैठा देखता था, सलीम, एक 50 वर्षीय भिखारी। सलीम की आंखों में थकान थी, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक पुराना कटोरा। वो किसी से भीख मांगता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता, उम्मीद करता कि कोई कुछ डाल दे। एक महिला रोज सुबह उसे एक समोसा देती थी और एक बच्चा, हाँ, एक स्कूली बच्चा उसे रोज देखता था मगर कभी कुछ नहीं कहता। उस बच्चे का नाम था आरव, उम्र 11 साल, छठी कक्षा में पढ़ता था और हर रोज अपनी माँ के साथ स्टेशन आता था जहां से वह स्कूल की बस पकड़ता था। एक दिन आरव ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ, ये अंकल रोज यहाँ बैठे रहते हैं, इनके पास तो कोई नहीं है। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, किस्मत हर किसी की एक जैसी नहीं होती, लेकिन हम अगर चाहें तो किसी की किस्मत बदल सकते हैं। उस रात आरव ने फैसला किया, मैं इनकी मदद करूंगा। अगली सुबह आरव ने अपने लंच बॉक्स में 2 टिफिन रखे, एक खुद के लिए और एक सलीम अंकल के लिए। वो धीरे धीरे सलीम के पास गया और बोला, अंकल, ये आपके लिए खाना लाया हूं। सलीम की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हाथों से टिफिन लिया और कहा, बेटा, तुम फरिश्ता हो क्या? आरव हंसा और बोला, नहीं अंकल, बस इंसान हूं। इसके बाद हर दिन आरव सलीम को कुछ न कुछ देता, कभी खाना, कभी किताबें, कभी बस बैठकर बातें करता। एक दिन उसने पूछा, अंकल, आपने स्कूल नहीं पढ़ा क्या? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, बहुत छोटी उम्र में काम करना पड़ा, फिर जिंदगी में सब कुछ छूट गया। आरव चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। एक रविवार को आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं सलीम अंकल को पढ़ा सकता हूँ? माँ मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम पढ़ा सकते हो तो ये सबसे बड़ी दुआ होगी उनके लिए। अगले दिन आरव अपने स्कूल से पुरानी किताबें लाया, एक स्लेट और चौक, और सलीम को पढ़ाना शुरू कर दिया। अ से अनार, बे से बत्तख। 50 साल का सलीम एक 11 साल के बच्चे से अक्षर सीख रहा था और खुद की खोई हुई पहचान भी। धीरे धीरे यह दृश्य लोगों की नजरों में आने लगा। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग प्रेरित हुए। एक दिन एक रिपोर्टर जो लोकल ट्रेन से रोज जाता था, उसने तस्वीर ली और अखबार में एक कॉलम लिखा, एक बच्चा जो मुंबई के स्टेशन पर एक भिखारी को पढ़ाता है। अगले ही दिन वो खबर वायरल हो गई। कई लोग सलीम और आरव से मिलने आने लगे। इस खबर के बाद एक एनजीओ ने संपर्क किया। उन्होंने सलीम के रहने का इंतजाम किया, स्वास्थ्य जांच करवाई और साक्षरता की औपचारिक ट्रेनिंग शुरू की। 3 महीने बाद सलीम पढ़ और थोड़ा बहुत लिख सकता था। एनजीओ ने उसे स्टेशन के पास ही एक चाय का स्टॉल खोलकर दिया। नाम रखा छोटा सा हाथ, चाय की दुकान, और बैनर के नीचे लिखा था, जहां पढ़ाई से मिली जिंदगी की नई शुरुआत। आरव अब 7वीं कक्षा में था, लेकिन उसका जीवन लक्ष्य बदल गया था। उसने स्कूल में इंस्पायर इंडिया नाम से एक क्लब बनाया, जहां बच्चे हर रविवार किसी जरूरतमंद को पढ़ाते, उसकी मदद करते। टीचर्स और माता पिता भी इस अभियान में जुड़ गए। 5 साल बाद सलीम अब 55 साल का है, लेकिन अब वह एक स्टेशन टीचर के नाम से जाना जाता है। वो स्टेशन पर बैठे कई और भिखारियों को पढ़ाता है, उन्हें बोलना, लिखना और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। आरव अब 16 साल का हो चुका है और अपने इस छोटे से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले गया है। एक दिन किसी ने सलीम से पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली? सलीम ने कहा, एक छोटे से बच्चे ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उम्र कोई बाधा नहीं होती अगर सीखने की चाह हो। एक बच्चा भी समाज को बदल सकता है अगर उसके इरादे नेक हों। मदद पैसे से नहीं, भावना से की जाती है। बदलाव तब आता है जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं।